नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं नजर। विश्व भर में अब तक कोरोना के 5,89,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 1,93,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। वडोदरा में फिलहाल कोरोना स्थिति नियंत्रण में, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध। शहर में बढ़ा सीजनल बीमारियों का प्रकोप, एसएसजी में कोरोना टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें। और कोरोना के बीच शहर में निजी तौर पर की गई छठ पूजा, उत्तर भारतीयों ने उत्साह से मनाया पर्व। कोरोना के केस बढ़ने के चलते अहमदाबाद में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही कड़े कदम उठाने की आवश्यकता वडोदरा में भी जताई जा रही है, ताकि शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद वहां आज रात से 2 दिनों का संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका भी अब बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर एक्शन में आ गई है। मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिए जाने की बात पहले ही कही गई है। ऐसे में डोर टू डोर सर्वेलेंस और धन्वंतरी रथ के जरिए नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन खंडेराव मार्केट के सब्जी बाजार में सब्जी के विक्रेता बिना मास्क के सब्जी बेचते हुए देखे गए। कई लोग भी यहां बिना मास्क के ही सब्जी खरीद रहे थे। ऐसे में शहर में फिर एक बार मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सुचारू करने की आवश्यकता जताई जा रही है, वरना शहर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। वहीं म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने कोरोना स्थिति पर एक और रिव्यू बैठक लेने के बाद रात्रि कर्फ्यू पर विचार किए जाने की संभावना व्यक्त की है। कोरोना की स्थिति बड़ौदा में अभी कंट्रोल में है। लास्ट जो 24 आवर्स की हम बात करेंगे तो नया 99 केसेस आया है। सो जो तीन वीक के पहले की जो कंपैरिजन में तो छोटा सा बढ़ोतरी तो हुआ है, लेकिन कंट्रोल में है। पहला 90 था तो अभी 99 हुआ है, तो सिचुएशन कंट्रोल में है। हॉस्पिटल्स की हम वैकेंसी की हम बात करेंगे तो टोटल हमारा जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिल के 70% बेड्स अभी वैकेंट है और आईसीयू में 60% बेड्स वैकेंट है, अवेलेबल है। इसलिए हम सबको विनती है कि कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने की बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिन ज़रूरी भीड़ भाड़ ना करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो हैंड सैनिटाइज़र जो यूज़ करना है वो भी ज़रूर चौकस यूज़ करें। और आप सबको मैं और एक बात भी जहाँ बताता हूँ कि जो हमारा संजीवनी रथ है वो हम 2 टाइम आज से चालू किए हैं, लागू किए हैं और पूरा शहर में 823 जितना टीम्स हाउस टू हाउस सर्वे में जाएंगे। खास करके पूछे बड़ौदा के अंदर एक कॉर्पोरेशन के पीछे सब्जी मार्केट है, वहाँ मंडी के अंदर व्यापारी भी मास्क पहने बिना बैठे हुए हैं। भूतड़ी जाता में देखो तो वहाँ पर शुक्रवारी मार्केट भरी है, वहाँ पर भी मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। किस तरह से उसमें बिल्कुल ये जो प्रिकॉशन की बिल्कुल नेसेसरी हैं और जहाँ पे भी ये 3 सूत्रों का वायलेशन होगा, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे कॉरपोरेशन और पुलिस की तरफ से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे हम। આપણું જે આરોગ્ય ધન્વંતરી રથ જે એક ટાઈમ મુકાતો હતો હમણાં થોડા દિવસ, એ પણ ફરીથી આપણે એને 2 ટાઈમ મૂકીશું। એટલે એ પણ સોસાયટીએ જઈને નાની મોટી તકલીફ હોય, ખાંસી હોય, શરદી હોય, બીજી કંઈ તકલીફ હોય, પેટનો દુખાવો, ડાયરિયા કંઈ પણ હોય, એની પણ મેડિસિન આપે અને સાથે જે સસ્પિશિયસ લાગે એનું ટેસ્ટિંગ આપણે કરીએ છીએ। ટેસ્ટિંગ આપણે વધાર્યું છે એટલે એ રીતે ટેસ્ટિંગ પણ થશે। આપણે RT-PCR પણ કરીએ છીએ અને રેપિડ ટેસ્ટિંગ પણ કરીએ છીએ। એટલે એ રીતે પણ ટેસ્ટિંગ વધારીને જેને જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં હોમ ક્વોરન્ટાઇન હોય તો હોમ ક્વોરન્ટાઇન, આઇસોલેશન હોય તો આઇસોલેશન, હોસ્પિટલાઇઝેશન હોય તો હોસ્પિટલાઇઝેશન। પરંતુ હું આપના માધ્યમ દ્વારા પ્રજાજનોને જણાવવા માગું છું કે કોરોનાનો પ્રોટોકોલ જે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આપેલો છે
આપણા CM સાહેબ, ડેપ્યુટી CM સાહેબ અને દરેક જગ્યાએ આપણે બધા જ કહેતા હોઈએ છીએ. આપ પણ મીડિયા દ્વારા ખૂબ એનો પ્રોપેગેન્ડા કરો છો કે માસ્ક પહેરો, સેનિટાઇઝેશન કરો અને ડિસ્ટન્સ જાળવો. માસ્ક તો હજુ ઘણા લોકો પહેરે છે, સેનિટાઇઝેશન હાથ ધોવાનું પણ કરે છે, પરંતુ જે તકલીફ આવે છે મને લાગે છે કે એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન કહીશ કે જે સેફ ડિસ્ટન્સ રાખવાની જે તકલીફ છે, જે નથી પડાતી, એને લીધે જ આ અત્યારે સેકન્ડ પીક જે આવતી દેખાય છે. એટલે આપણે પોતાની જાતને સેફ રાખવા માટે પોતે અને સામેની વ્યક્તિ પણ સેફ રહે એને માટે ડિસ્ટન્સ અચૂક જાળવીએ. પરંતુ જો પરિસ્થિતિ એવું લાગે કે કંટ્રોલ બહાર જાય છે તો ચોક્કસપણે આપણે રાત્રિ કર્ફ્યુ લગાવવો પડશે તો એ બી કરી દઈશું અને જે પ્રમાણેનો टाइमिंग्स હશે डिस्कस કરીને નક્કી કરી લઈશું. शहर में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने के आसार हैं और ऐसे में आज SSJ हॉस्पिटल के बाहर कोरोना टेस्ट के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली. देश भर में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है. देश के कई राज्यों में कोरोना केस घटने के बाद अब फिर एक बार बढ़ रहे हैं, जिससे गुजरात भी अछूता नहीं है. वडोदरा में भी दिवाली के बाद ठंड बढ़ी है और ऐसे में सीजनल बीमारियां भी पनप रही हैं. लोगों में सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं और उसी के चलते लोग बड़ी संख्या में SSJ हॉस्पिटल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ रहे हैं. SSJ हॉस्पिटल में आज कोरोना टेस्टिंग के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली. पिछले 4-5 दिनों से कोरोना टेस्टिंग के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की बात कबूल की SSJ के कोविड हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव नोडल ऑफिसर डॉक्टर बेलिम ने. આપણે ત્યાં પહેલાં જે ઓપીડીમાં રેગ્યુલર કોરોના માટે ચેક કરવા માટે અંદાજે 100થી 125 પેશન્ટ આવતા હતા, પણ છેલ્લા 3 દિવસથી લગભગ નિયરલી 200થી 250 પેશન્ટ આવે છે અને એમાંથી પહેલાં જ અંદાજે લગભગ 7થી 8 પેશન્ટ એડમિટ થતા હતા, એની જગ્યાએ 15થી 16 પેશન્ટ એડમિટ થાય છે. એટલે કે જે પહેલાં દિવાળી પહેલાં 100નો આંકડો હતો એ અત્યારે હાલમાં અંદાજે લગભગ 130 સુધી પહોંચી ગયો છે એડમિશનનો. પણ ઘણા ખરા સ્ટેબલ છે, પણ જે ખરેખર મરણ આંક છે એમાં કંઈ વધારે નથી ફરક પડ્યો. એ દર્દીઓનો જે મરણ આંક પહેલાં 1 કે 2 થતો તો એટલો જ છે હાલમાં, પણ એમાં કોઈ ગ્રોસ ડિફરન્સ નથી. અને હજુ પણ આપણે કોર્પોરેશનની ગાઈડલાઇન મુજબ 50 to 60% પેશન્ટને ઘરે સારવાર લેવા માટેની સલાહ આપીએ છીએ અને એ પ્રમાણે ઘણા લગભગ 60% ઓફ ધ પેશન્ટ જે ઓપીડીમાં આવે છે એ લોકો ઘરે આરામથી ટેબ્લેટ ખાઈને સારા થઈ જાય છે. આપણે સંક્રમણ વધે તો કોઈ અહીંયા SSJમાં કોઈ ચિંતા છે નહીં. આપણી પાસે 550 ખાટલા છે. હાલમાં અત્યારે 130 ખાટલા જ ભરેલા છે, બીજા 400-450 ખાટલા ખાલી જ છે. એટલે SSJ અને ગોત્રીને મળીને બીજા 800 ખાટલા તો આપણી પાસે છે જ. ઇવન ઓક્સિજનના ખાટલા પણ બીજા 600 ખાટલા છે. વેન્ટિલેટર પણ આપણી પાસે સફિશિયન્ટ છે. ICUના ખાટલા પણ સફિશિયન્ટ છે. એટલે SSJ હોય કે ગોત્રી હોય, ખાટલાની કોઈ તંગી પડવાની નથી. सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर लगी रोक के चलते शहर में छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की गई. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नदी तालाबों में सार्वजनिक रूप से छठ पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके चलते उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाकर छठ मैया की श्रद्धा के साथ पूजा की. छठ पूजा के अवसर पर वासना जकात नाका के पंचमुखी वुडा ग्राउंड में कृत्रिम तालाब बनाया गया और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ पूजा का सामाजिक कार्यकर नारायण राजपूत द्वारा आयोजन किया गया. आज आपकी छठ पूजा है, तो ये छठ पूजा का महत्व क्या है? हमारा मतलब निजी पर्व, मेरा देसी मतलब है भूखी रहने का, छठ का महत्व पर्व है, इसके लिए उपवास रखते हैं. हमारा गांव का है. ये छठ पूजा करने से क्या प्राप्त हो रहा है, क्या आशाएं रखते हो? सुहाग और लड़के मस्जी में रहे, अच्छे रहे. हर साल आप कहाँ पे छठ पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो इस बार क्यों इधर ही कर रहे हो? मैं सागर जाते थे, अभी इसके लिए कोरोना के लिए यहाँ करने का है. छठ पूजा क्यों कर रहे हो, क्या है महत्व? हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए करते हैं. हमारा जो काम रहता है पूरा हो जाता है, जो मानते हैं तो जो भी मन में रखो पूरा हो जाता है, इसके लिए करते हैं. આ વર્ષે અમે એવું નક્કી કર્યું કે આપણા જે ઉડાની અંદર જે ગ્રાઉન્ડ છે એમાં કૃત્રિમ તળાવ બનાવીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ધ્યાન રાખી પાલન કરીને અને દરેકે દરેક સમાજના જે રહે છે દશામાનો તો દશામાનું વિસર્જન બી અહીં જ કરવામાં આવેલું. એ જ રીતે આજે છઠ પૂજા છે, એમનો બહુ મહત્ત્વ છે. છઠ પૂજા એમના માટે આખું તળાવ બનાવડાવીને छठ पूजा ने आज आयोजन कर जाएगा. करोड़िया के पारुल पार्क में भी स्थानीय द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया. उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए और सभी ने श्रद्धा पूर्वक छठ मैया को पूजते हुए डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया.
परेशानी होकर तो भी हम लोग अपना कल्चर नहीं छोड़े, क्योंकि हम लोग अपना छठ पर्व कर लिए, नहा खा करे, खरना करे, फिर से आज अर्घ भी दिए, सुबह में अर्घ देंगे, तो हम लोग तो अपना पूरा कर दिए। अब जो छठी मैया का कृपा हो उसमें हम लोग विश्वास करके खड़े हों, लेकिन हम लोग को खुशी से पर्व हो रहा है। ये बेटा लोग इधर इतना किया तो छठी मैया की जय। हम लोग 10 घर मिल करके छठ पूजा यहाँ कर रहे हैं। बाहर से कोई आदमी नहीं आया है, कोई दूसरे जगह की कोई सोसाइटी का यहाँ पर औरत लोग नहीं आई लोग, सिर्फ हम लोग अपने मोहल्ला के ही हूँ। हाँ, ये छठ पूजा हम लोग के बहुत महत्व पूजा है। इससे जो भी हम लोग मनोकामना पूरा हो जाता है, जो भी मांगते हैं छठ मैया से वो हम लोग को मिलता है। अपने बाल बच्चा के लिए, सुख शांति के लिए ये करते हैं। स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है वडोदरा। शहर में पानी की किल्लत अक्सर लोगों की परेशानी का सबब बनती है और इसी बीच वीएमसी को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में पहला स्थान मिलने से लोगों में आश्चर्य फैल गया है। शहर के कई इलाकों से अक्सर पानी की समस्या सामने आती रहती है। कहीं लोगों को दूषित पानी की आपूर्ति होती है तो कुछ इलाकों में कम प्रेशर से पानी आता है। कुछ इलाकों में पानी आता ही नहीं है तो कुछ इलाकों में सरेआम पानी की बर्बादी भी होती है। ऐसी समस्याओं से जूझ रहे वडोदरा महानगर पालिका को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्काडा द्वारा विभिन्न पैमानों पर परख कर वडोदरा महानगर पालिका को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट श्रेणी में पहला स्थान प्रदान किया गया है। बड़ौदा शहर के लिए गौरव की बात है कि जो वाटर कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड हमको मिला है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्पॉन्सर्ड एनजीओ है उनके तरफ से मिला है। सो उसमें बेसिकली जो वाटर सोर्स और वाटर सोर्स से लेके जो ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन सेंटर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जो वाटर का हमने जो मैनेजमेंट किए हैं, जिसको स्काडा बोलते हैं, मॉनिटरिंग, उसके लिए मिला है। उसके हिसाब से हमारा जो वाटर लॉस था उसको 7% कम किया गया है, तो वो बेसिकली उसके लिए हमको मिला है। लेकिन अभी हम बड़ौदा कॉरपोरेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो टेल एंड तक का जो पानी आता है उसका लॉसेस कंट्रोल करने के लिए, उसका लीकेजेस कंट्रोल करने के लिए हम स्काडा फेज़ 2 भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो और भी वाटर मैनेजमेंट बड़ौदा कॉरपोरेशन में और भी अच्छा रहेगा। अलग अलग एरिया में पानी की किल्लत आ रही है, अभी भी ये क्या कहना चाहोगे, किस तरह से पानी का जो भी जैसे मैंने कहा है कि पानी का जो दोनों तरफ से है, तो दिवाली के समय में थोड़ा सा डिमांड भी हमारा ओवरऑल बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा कंप्लेंट्स हैं। बट जहाँ पे भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसका हम इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो जोनल टीम्स हैं और हमारा जो कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट टीम है, तो दोनों कोऑर्डिनेटली उसका जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम सोल्यूशन ला रहे हैं। જે મોટી મોટી જાહેરાતો થાય છે, જે એવોર્ડો લાવવામાં આવે છે, એ બિલકુલ નકલી અને ગોઠવેલા એવોર્ડ લાવવામાં આવે છે। વડોદરા શહેરની અંદર અત્યારે જે સ્કાડા અમલ કરવા માટે જે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો કે વોટર ડાયવર્સિફિકેશન માટેનો એવોર્ડ લઈને આવ્યા, કે વડોદરા શહેરમાં સૌ કોઈ જાણે છે કે પાણીની એટલી બધી તહેવારોમાં પણ બૂમો પડી છે। જે ગ્રાન્ટ આવે કે અમે વાપરી કાઢી વહેલી એવું બતાવી અને એવોર્ડ લઈ આવવાનો। સ્કાડા લાવવાથી સ્ટાફ ઓછો થાય, એને બદલે અહીં આગળ 4 એન્જિનિયરોની ભરતી કરવી પડી, અને એ પણ જે જરૂરી નથી, ટેકનિકલ એન્જિનિયરોની ભરતી કરવામાં આવી। જ્યારે પાણી પુરવઠાના ટેકનિશિયનોની ભરતી કરવી જરૂર છે, એ થતી નથી સ્કાડાના બાના હેઠળ, અને બિનજરૂરી 4 એન્જિનિયરોની ભરતી કરી। સ્કાડા લાવવાથી સ્ટાફ ઓછો થવો જોઈએ, ઓટોમેટિકલી સિસ્ટમ ચાલવી જોઈએ। આખા વડોદરા શહેરમાં એક સરખા પ્રેશરથી પાણી મળવું જોઈએ અને એક સરખો સમય મળવો જોઈએ, એવી તો કોઈ વાત છે નહીં। છેલ્લા 12 મહિનાથી વડોદરા શહેરમાં ગંદુ પાણી ઓછા પ્રેશરથી પાણી લોકોને મળી રહ્યું છે, પણ ચૂંટણી આવતી હોય, પોતાની સરકાર ઉપર હોય, કેન્દ્રમાં બી પોતાની હોય, એટલે મેનેજ કરીને આવા એવોર્ડ લાવી આ શહેરની પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવે છે। कोरोना के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेजेस शुरू करने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसके चलते एमएस यूनिवर्सिटी द्वारा भी फिलहाल यूनिवर्सिटी नहीं खोले जाने का ऐलान किया है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडाए संपूर्णपणे 23 तारीखથી શરૂ થતી શાળા કોલેજોના સંદર્ભની અંદર તૈયારી કરી હતી। 5 વસ્તુ પર ખાસ ફોકસ કરી અને તૈયારીને હાથ ધરી હતી।
એક તો જે ક્લીનલીનેસ અને સેનિટાઇઝેશન છે, એટલે ડીન્સ લેવલ ઉપર એક મિટિંગ કરી અને તમામ ફેકલ્ટી અથવા તો એવો ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા સંસ્થાઓની અંદર એક ક્લીનલીનેસનું કેમ્પેન કરી અને સેનિટાઇઝેશન રીસેનિટાઇઝેશન કરવા માટેનો પ્રયાસ હતો એ પૂર્ણ કરેલ હતો. તદુપરાંત પાણીની જે ટાંકી છે એ પાણીની ટાંકીઓ સાફ કરાવી અને ત્યાં આગળ નોર્મલ હેલ્થ કેર અને હાઇજીન માટેના સ્ટેપ્સ લીધા હતા. લાઇબ્રેરીની અંદર પણ છંટકાવ કરી અને હેલ્થ અને હાઇજીનને ધ્યાનમાં રાખી અને બુક્સ ઇસ્યુ અને રિટર્ન થઈ શકે પણ રીડિંગ માટે થઈ અને પ્રોહિબિટેડ રાખ્યું હતું. આવા અનેક સ્ટેપ્સ લઈ અને યુનિવર્સિટી તત્પર હતી જ. છતાં પણ કોરોનાના વધતા કેસોના કારણે સરકારશ્રીનો જે કંઈ પણ નિર્ણય છે કે વધતા કોરોનાના ચેપના કારણે અથવા કેસીસ વધ્યા છે એના કારણે 23મીથી જે રીઓપનિંગનો પ્રયાસ હતો એ હાલ પૂરતો મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે. ઘણો યોગ્ય અને ઉચિત નિર્ણય છે અને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા તેને આવકારે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પેરેન્ટ્સના હેલ્થકેરના કન્સર્નના હિતમાં ધ્યાનમાં રાખીને જે કંઈ પણ ઘટતું કરવાનું હશે આના ઉપરાંત પણ એ તમામ વસ્તુ યુનિવર્સિટી કરશે. વિદ્યાર્થી અને તેમના પેરેન્ટ્સનું કન્સેન્ટ લીધા બાદ યુનિવર્સિટી રીઓપન થાય અને વિદ્યાર્થીઓ હેમખેમ ભણવાની પરિસ્થિતિમાં હોય ત્યારે જ્યારે ઓપન થશે ત્યારે યુનિवर्सिटी फरी वक्त स्टेप्स लेसे. अहमदाबाद में कर्फ्यू के ऐलान के चलते वडोदरा से अहमदाबाद तक जाने वाली बसें भी आज शाम 6:30 बजे से बंद कर दी जाएंगी. कल से अहमदाबाद में कर्फ्यू के ऐलान के चलते आज वडोदरा से अहमदाबाद जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री वडोदरा एसटी डेपो पहुंचे, लेकिन यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ के चलते बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई. ऐसे में अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई वडोदरा एसटी डेपो पर साफ साफ देखी गई. वडोदरा से सैकड़ों लोग अहमदाबाद जाने की चाह में एसटी डेपो पर पहुंचे, लेकिन सारी बसें भरी हुई होने की वजह से अहमदाबाद तक कैसे पहुंचे इस समस्या से यात्री रूबरू हुए. અમદાવાદથી આવ્યા છે, બેસતા વર્ષના દિવસે બીજા દિવસે આવ્યા છે, બરાબર. 4 દિવસ મમ્મીના ઘરે રોકાયા હતા. હવે આ કાલે જાણે સંભળાયું છે લોકડાઉન થવાનું છે. અત્યારે જવાનું છે અમારે તો બસો નથી મળે, બધી બસો ફૂલ આવે છે, કે બધી બસો ભરેલી જ આવે છે. અમે અપીલ કરી છે કે બસો મૂકો અહીં ઘડી એમ, કારણ કે જવાનું તો છે જ આજે. બસો નહીં મૂકે રાતે 9 વાગ્યા પછી લોકડાઉન થાય પછી શું કરવાનું. વડોદરા વિભાગ દ્વારા જે પણ ગાડી અમદાવાદ તરફ જાય છે સાંજે 6:30 પછી તેનો બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવેલો છે. કોઈ 6:30 સુધી ચાલુ છે, 6:30 પછી અમદાવાદની બસો બંધ થઈ જશે. તો રોજની કેટલી ટ્રીપો વાગતી હતી? 200ની આસપાસ બંધ થઈ જશે 6:30 થી સવારના સુધી. તો જે બીજી બાકી જો બસો લાંબા રૂટની છે એ બંધ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ અંદર જશે કે નહીં? અમદાવાદ બહાર નહીં, બાયપાસ અમુક જગ્યા છે અમદાવાદ જેવું ના આવે એ રીતના રૂટ ડાયવર્ટ કરવામાં આવશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. 19 नवंबर से 25 नवंबर तक नेशनल हेरिटेज वीक मनाया जाता है. खूबसूरत इमारतों को देखना, उसके बारे में बातें करना, मगर उसको संजो कर रखने के लिए शायद हम नहीं सोचते हैं. हमारे वडोदरा शहर की विरासत को, धरोहर को हमें संभालना है, संजोना है. बड़ौदा में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स भी टूट रही है जी. तो ऐसा जब कभी होता है तो लोगों को साथ में आके काम करना चाहिए. गवर्नमेंट को यही चाहिए होता है कि लोग इकट्ठा ही ना हो ताकि विरोध भी ना हो और उनका काम भी हो जाए. पेड़ों के प्रति हमको आस्था जन्मे, उसको बचाए, उसको समझे कि नहीं इसका तो इतने सालों का कंट्रीब्यूशन है, ये पेड़ तो हमें 3 या 4 पीढ़ियों से ये सर्विस दे रहा है. रिकॉग्नाइज करे उसकी सर्विस को और उसको बचाने की कोशिश करे. क्या हम वडोदरा की विरासत को बचा पाएंगे? देखिए ये विशेष चर्चा रविवार रात 9 बजे इन डैन केबल पर, VNM टीवी यूट्यूब चैनल और VNM टीवी फेसबुक पेज पर. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है. ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है. कैसे, आइए देखते हैं. तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी.
सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज। और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आकर्षण में लगातार बढ़ोतरी सरकार की ओर से की जा रही है। ऐसे में देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए रेल सेवा शुरू करने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। केवड़िया कॉलोनी यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और उसकी गैलरी के साथ बहुत आकर्षण के केंद्र है। वहाँ पर बहुत सारी नज़रिया बनाया हुआ है सरकार ने। तब जाके वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई है कि भाई वहाँ तक ट्रेन मुसाफिर को मुहैया की जाए, और उसके चलते रेलवे ने टाइम टेबल भी बना दिए है। 4 से 5 ट्रेन तकरीबन शुरू करने की तैयारी है। ब्रॉडगेज लाइन का काम चल रहा है जोर शोर से। आओ जानते हैं PR और खेमराज भाई मीना से क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से काम चल रहा है अभी। देखिए, अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए बड़ौदा से 3 ट्रेनों की स्वीकृति अभी आई है हाल में ही। उसमें हम लोग जो तीनों जो ट्रेनें हैं वो हमारे बड़ौदा से निकलती है। बड़ौदा से बॉम्बे जाती है, वाराणसी जाती है, रीवा जाती है। वो तीनों ट्रेनों को एक्सटेंड करके और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मीन्स हमारा जो केवड़िया कॉलोनी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ले जाई जाएगी। और इसके अलावा दूसरी है जो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं प्रताप नगर स्टेशन से, यहाँ से भी 2 मेमू ट्रेनें वहाँ के लिए चलाई जाएगी। तो ये एक स्वीकृति अभी मिली है। तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करने के लिए, रेल लाइन को कनेक्ट करने के लिए इस तरह का प्रावधान रेलवे ने रखा है। इन्हें क्या लगता है कितने टाइम में ये पूरा काम होगा और ट्रेन शुरू हो सकती है? देखिए, हमें टेंटेटिव जो टारगेट है वो 31 दिसंबर दिया गया है और उसके लिए ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और तो हम सोचते हैं कि ये जल्दी हो जाए। इसके बाद ट्रेन कनेक्टिविटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हम लोग बड़ौदा वाले और रेस्ट ऑफ इंडिया वाले उस पर्यटन स्थल का जो कि सबसे बड़ी वो स्तंभ है वो उसका लुत्फ उठा सके। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बजट 2020 तैयार किए जाने की शुरुआत कर दी गई है। इस मामले VMC के चीफ अकाउंटेंट संतोष तिवारी की अध्यक्षता में विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। वडोदरा महानगर पालिका की वर्तमान पैनल का कार्यकाल 13 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी के चलते चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसे में VMC के साल 2020 के बजट की तैयारियां पूरे जोरों पर शुरू कर दी गई हैं। इस मामले VMC के चीफ अकाउंटेंट संतोष तिवारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रस्तावित बजट पर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों से संकलन की प्रक्रिया की गई। वडोदरा शहर जिले में मतदाता यादी में सुधार का काम भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य जिला चुनाव अधिकारी शालिनी अग्रवाल के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसके तहत 4 रविवार तक मतदान केंद्रों में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया की जाएगी। मामले पर जिला चुनाव अधिकारी RP जोशी ने जानकारी दी। वडोदरा जिल्लाની અંદર મતદાર યાદી સંક્ષિપ્ત સુધારણાના કાર્યક્રમ અંતર્ગત આગામી 4 રવિવાર
22 નવેમ્બર, 29 નવેમ્બર, 6 ડિસેમ્બર તેમજ 13 ડિસેમ્બરના રોજ તમામ મતદાન મથક ખાતે BLO ઉપસ્થિત રહેશે અને આ ઉપસ્થિત રહેલ BLO પાસે નવા વોટરો પોતાનું નામ નોંધાવવા માટે જઈ શકશે, ફોર્મ મેળવી શકશે અને ફોર્મ ભરીને પરત આપી શકશે. તેમજ જેને પોતાનું નામ જે વિસ્તારમાંથી કમી કરાવી અન્ય વિસ્તારમાં દાખલ કરવો એ પ્રક્રિયા પણ થશે. તે ઉપરાંત પોતાના નામમાં સુધારો વધારો કરવાનો થતો હોય તેમજ કોઈ મતદાન વિભાગની અંદર પણ પોતાનું સરનામું ફેરવવાનું થતું હોય એવા બધા કિસ્સામાં એ પોતાના ફોર્મ ભરી શકશે. મુખ્ય ફોર્મ 4 પ્રકારના છે. ફોર્મ નંબર 6 છે નામ ઉમેરવા માટે, 7 નંબરનું ફોર્મ છે કમી કરવા માટે, 8 નંબરનું ફોર્મ છે સુધારા વધારા માટે, તેમાં 8 છે પોતાના વિધાનસભા વિસ્તારની અંદર પોતાનું રહેણાંક વિસ્તાર ફરતો હોય એ કિસ્સામાં ફેરવવા માટે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 10 થી 5 સવારે 10 થી લઈ સાંજે 5 વાગ્યા સુધી તમામ મતદારો એમના BLOને મળી અને પોતાના નામની ખાતરી કરાવી શકશે. પોતાનું મતદાન મથકની અંદર માત્ર એપિક હોવાથી નામ હોય જ છે એવું માની લેવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલે એકવાર એન્શ્યોર કરાવી લે કે પોતાનું નામ છે, કયા ક્રમમાં છે અને પ્રોપર રીતે છે. આ કાર્યક્રમની અંદર આ તમામ વિગતો થઈ શકે છે. તેમજ વધુમાં પોતાના ફોટા જો કલરફુલ ન હોય અથવા ઓળખી શકાય એવા નવા ફોટા હોય, જૂના ફોટા એની જગ્યાએ પોતાના નવો ફોટો આપી પણ अद्यतन करावी सके छे। वडोदरा में आज शुक्रवार को 98 नए कोरोना केस के साथ 16,940 मामले अब तक टोटल दर्ज हो चुके हैं। शहर में आज शुक्रवार को दर्ज 98 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,940 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,311 सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 3,213 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 217 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1135 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 919 मरीज स्टेबल हैं, 160 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 56 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 105 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 15,588 हो गई है। पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी के चलते शादी ब्याह रुके हुए हैं और ये ग्रहण सिर्फ आम आदमी पर नहीं, भगवान पर भी लगा है। साल 2020 में कोरोना महामारी ने इस कदर अपने पैर पसारे कि सभी त्योहार और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम इस वायरस की भेंट चढ़ गए हैं। वडोदरा शहर में दीपावली के बाद देवउठनी ग्यारस पर सालों पुरानी परंपरा के तहत भगवान नरसिंह जी की पोल से भगवान नरसिंह जी की बारात निकाली जाती है, जो तुलसीवाड़ी पहुंचकर तुलसी माता से विवाह करते हैं। लेकिन इस वर्ष भगवान की शादी पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है और भगवान नरसिंह जी की बारात नहीं निकालने का निर्णय मंदिर संचालकों द्वारा किया गया है। आज रोज लाभ पाचमना सर्वे वडोदरानी संस्कारी जनता ने नवा वर्षनी शुभेच्छा। અમે શ્રી નરસિંહજી મહારાજ મંદિર પરિવાર તરફથી વડોદરાની સંસ્કારી નગરીના નગરજનોને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ તારીખ 30/11/2020ના કારતક સુદ પૂનમના રોજ નીકળતો શ્રીજીનો વરઘોડો મોકૂફ રાખેલ છે। વર્તમાન સમયને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિરનો સેવાક્રમ ભીતર મંદિરમાં જ રહેશે। દર્શનાર્થીઓ માટે તે દિવસે કોઈ દર્શનનો ક્રમ રાખેલ નથી। આગલી રાતે 14ના રોજ ભરાતો મેળો મંડળીઓ સદંતર રીતે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બંધ રાખેલ છે। અમે આ નિર્ણય સ્વયં લીધેલો છે અને સરકારશ્રીના ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવું તે દરેક નાગરિકની ફરજ છે। वडोदरा शहर के गोरवा इलाके की 100 जितनी सोसाइटीज के 7,000 घरों में कुदरती गैस पहुंचाने के कार्य का मेयर के हाथों शुभारंभ किया गया। गोरवा की 100 जितनी सोसाइटियों में 7,000 घरों में गैस लाइन डाले जाने के कार्य की शुरुआत की गई है, जिसका भूमि पूजन मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ के हाथों किया गया। शहर के पश्चिम इलाके के गोरवा बापू की दरगाह से गैस पाइपलाइन के इस कार्य का भूमि पूजन हुआ है। इस विकास कार्य से गोरवा गांव, पंचवटी, नर्मदा नगरी, दशामाता मंदिर रोड और आसपास के इलाकों की 100 जितनी सोसाइटी के 7,000 घरों में 7 किलोमीटर गैस की पाइपलाइन डालकर 7 करोड़ की लागत से लोगों को कुदरती गैस की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रगति हेठळનું एक बीजું મોટું કામ આપણે કર્યું તે ગોરવા વિસ્તારમાં ગેસની લાઈન નાખવાનું। 90 mmની ગેસની લાઈન 25 કિલોમીટર જેટલી નખાશે। આમ તો બીજી બધી મળીને નાની નાની લાઈનો મળીને 60 કિલોમીટર જેટલી લાઈન નખાશે। એનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। ગોરવા બાપુની દરગાહ, પંચવટી વિસ્તાર હોય, આજુબાજુની બધી સોસાયટીઓ હોય, ITI હોય, એ બધા જ વિસ્તારમાં આ ગેસની એટલે કે નેચરલ ગેસ સપ્લાય જે આપણે કરીએ છીએ ગેલ દ્વારા, BMS અને ગેલની સાથે જે આપણે VGL ફોર્મ કરી છે એના દ્વારા આપવામાં આવશે।
औद्योगिक इकाइयों द्वारा टैंकर के जरिए अवैध रूप से प्रदूषित पानी का निकाल जल संसाधनों में किए जाने का पर्दाफाश प्रकृति सुरक्षा मंडल ने किया है। कई औद्योगिक इकाइयां कंपनी से निकलने वाला दूषित पानी बिना ट्रीट किए नदी, तालाब या समंदर में बहाकर धड़ल्ले से प्रदूषण फैलाती है। ऐसा ही एक किस्सा किम के पास उजागर हुआ है, जिसमें प्रकृति सुरक्षा मंडल की टीम ने किम खाड़ी के पास हाईवे पर पाइप द्वारा खाड़ी में केमिकल युक्त दूषित पानी का निकाल करने वाले लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और जीपीसीबी को देकर कार्यवाही की मांग की गई। पावीजेतपुर तालुका के कोसिया गांव से खैर की लकड़ी भरी हुई गाड़ी के साथ एक शख्स को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। पावीजेतपुर तालुका के कोसिया गांव से खैर की लकड़ी की तस्करी उजागर हुई है, जिसमें टाटा कैंपर गाड़ी में खैर की लकड़ी भरकर जा रहे शख्स को वन विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा है। GJ 066660 नंबर की इस गाड़ी से करीबन 1 लाख रुपए की खैर की लकड़ी बरामद की गई है। मामले में संखेड़ा के निवासी बिलाल बेलिम को पकड़कर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પાવીજેતપુર તાલુકાના પાવીજેતપુર રેન્જ ખાતે ગઈકાલે તારીખ 19ના રોજ એક અંગત બાતમી મળેલ હતી। તેના આધારે અમે રેન્જ સ્ટાફને એવી રીતના ગોઠવીને જે તપાસ કરી તો એક ખેરની ગાડી લાકડા ભરેલી જે અંદાજિત મુદ્દામાલ 1 લાખ જેટલાનો હશે તો એ ગાડી અટક કરવામાં આવી અને એ લોકોને પાસ પરમિટ માગતા એ ગેરકાયદેસર મુદ્દામાલ જણાયો તો એ ગાડી અને આરોપી નામે બિલાલભાઈ બેલીમ તેમની અટક કરી અને રેન્જ કચેરી ખાતે એ લોકોને હાજર કરીને વન ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે। आज देखते हैं खबरें फटाफट। देश भर में आज छठ पूजा का उत्साह देखा गया। उत्तर भारतीयों द्वारा डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाया गया। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को छठ पूजा की विशेष महत्ता है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाता है और पर्व का समापन सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर होता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर पर शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में इस बात का खुलासा हुआ है कि नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी 26/11 के आतंकी हमले की बरसी पर एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। आज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया। कोवैक्सीन का ये फाइनल ट्रायल हो रहा है। गृह मंत्री विज ने ट्वीट कर इस पर जानकारी दी थी। विज ने कहा, मैंने ट्रायल के लिए अपना नाम खुद ही दिया था। विज देश के पहले मंत्री हैं जो खुद पर वैक्सीन का ट्रायल करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बारातियों से भरी बोलेरो खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। शादी में शरीक होने के बाद रात में करीब 2 बजे कई बाराती बोलेरो से लौट रहे थे। मानिकपुर थाना क्षेत्र के देशराज के इनारा के पास बोलेरो सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बोलेरो में सवार 14 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ती जा रही है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली मुंबई की बीच उड़ानें कुछ समय के लिए फिर से रोकी जा सकती हैं। ट्रेनें बंद भी हो सकती हैं। लेकिन अहमदाबाद में 2 दिन के कर्फ्यू के बावजूद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट्स को आवाजाही की रजामंदी दी गई है। गुजरात सरकार ने 20 नवंबर से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कर्फ्यू 20 नवंबर यानी आज की रात 9 बजे से शुरू होकर 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेजेस खुलने के अपने पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने कहा कि कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से 3 डॉक्टर्स की एक टीम गुजरात आएगी। संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र के स्वास्थ्य विभाग ने 3 डॉक्टर्स का एक दल गुजरात में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेगा। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी ताकि जल्द से जल्द राज्य में कोरोना पर लगाम कसी जा सके।
दिवाली के त्योहार के दौरान खरीदारी और सेलिब्रेशन में सोशल डिस्टेंसिंग समेत की सभी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई थी, जिसके चलते अब कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उसके बावजूद भी लोग संभल नहीं रहे हैं। सूरत के चौटा बाजार में आज भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। ये भीड़ सीधे रूप से कोरोना संक्रमण को न्योता दे रही है। झगड़े से राजपारडी की ओर जाते वक्त नदी के पुल के पास ट्रक की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त रजलवाड़ा गांव के दिनेश वसावा के रूप में हुई है। मृतक झगड़िया जीआईडीसी की बिरला सेंचुरी कंपनी में ड्यूटी कर अपने घर वापस लौट रहे थे। उस वक्त बेकाबू ट्रक चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। ग्रामीण इलाके के युवाओं को रोजगार देने के आशय के साथ शिनोर की सेगवा चौकड़ी पर ऑक्टोपस केयर केंद्र का प्रारंभ हुआ है। इस यूनिट में कुदरती फेस ऑयल, वॉशिंग पाउडर, हेयर शैम्पू, हैंड वॉश, साबुन समेत की वस्तुओं का रॉ मटेरियल से निर्माण कर बिक्री की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के आशय से शिनोर में इस केंद्र को शुरू किया गया है। गोधरा में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सड़क हादसे में मारे जाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हर साल नवंबर महीने के तीसरे रविवार को यह दिन मनाकर सड़क हादसों पर जागरूकता फैलाई जाती है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। देश, दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।